हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। आ जाओ फटाफट, लेक्चर ऑन हो गया। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है। एंड आपको पता है कि कंटिन्यूस लेक्चर चल रहे हैं दैट ऑफ पार्टनर के। तो आज का भी लेक्चर वही है, दैट ऑफ पार्टनर पे हम लोग सॉल्व करने वाले, सम सॉल्व करने वाले। तो कुछ अलग है सम, कुछ डिफरेंस सम है, तो वो करने वाले। बिकॉज इसमें बहुत से लोगों को डाउट्स था कि सर कैपिटल अकाउंट बनाना है कि बैलेंस शीट बनाना है कि क्या बनाना है, क्या दिया है। ठीक है, ये सब बहुत डिफरेंट था। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 194। तो आप टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन सीन कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो। एंड साथ में अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो चलो लेक्चर पे कम बैक हो जाते हैं, लेक्चर पे आते। तो हमारा क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग आप कर नहीं पाएंगे आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड आउट करना पड़ेगा विदाउट कहीं माइंड लगाए हुए। ठीक है, आपको पूरा माइंड क्वेश्चन पर रहना चाहिए कि आपको क्वेश्चन किस वे में बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको करना ही क्या है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रोहित सचिन एंड विराट वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 7:5:4 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follow. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई रोहित सचिन एंड विराट एक और ये पार्टनर से, ये तीनों का नाम है डिफरेंट, ये तीनों पार्टनर से और ये अपने फर्म को क्या कर रहे हैं, चला रहे। अब फर्म को चला रहे तो तीनों पार्टनर्स का भी क्या हो रहा है, सिस्टम देखो, सिस्टम समझना है आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर विराट डाइड ऑन 30 जून 2017 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड एज पर डीड। ठीक है, छोड़ो। अभी देखो आपको प्रिपेयर क्या करना है इसके अंदर। देखिए आपको प्रिपेयर क्या करना है, क्या क्या बनाना है। देखो 6 नंबर पे दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट में, प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट्स शोइंग अमाउंट पेबल टू इज एग्जीक्यूटर। मतलब कि आपको खाली क्या बनाना है, आपको खाली विराट का कैपिटल अकाउंट बनाना है और इसमें आपको कुछ बनाना है क्या, नहीं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको प्रिपेयर करना है खाली विराट का कैपिटल अकाउंट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ऐसे आएगा नहीं बट आता है, तो आपको बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है आपको। एंड द क्या बनाना है, कैपिटल्स अकाउंट। किसके, विराट का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, बाकी कुछ बनाना नहीं है। अब किस तरीके से बनाएंगे, क्या फॉर्मेट होती है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। अभी हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमको करना क्या है, हमको बनाना क्या है, हमको चीजें मालूम पड़ेगा था। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको वो चीजें मालूम पड़ गई है कि भाई आपको विराट का कैपिटल अकाउंट बनाना है। एंड उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, तो एक अकाउंट लगेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सेकंड लगेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनेगी। अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो आपको सिर्फ 2 अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है क्या, नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ रोहित सचिन एंड विराट। अब रोहित का रेशियो क्या है 7, सचिन का क्या है 5 और विराट का क्या है 4। 7 + 5 कितना हुआ, 7 + 5 12, 12 + 4 16। मतलब मेरे पास 16 रुपए है, 16 रुपए में से मैंने 7 रुपए दे दिए रोहित को, 5 रुपया सचिन को और 4 रुपया विराट को दे दिए। ठीक है, तो सिंपल है, 16 रुपए में से 7 रुपए मैंने दे दिए रोहित को, 16 रुपए में से मैंने 5 रुपया दे दिए सचिन को एंड 16 रुपए में से मैंने 4 रुपए दे दिए विराट को। ठीक है, तो मेरा इस तरीके से कुछ रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का कुछ रेशियो है, तो इस तरीके से मैं बांटूंगा। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक में अलग दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है वो, तो हमको वो वे में नहीं जाएंगे, हम लोग अपने वे में जाएंगे, हमारा सॉल्यूशन राइट आएगा। ठीक है, चलिए क्या बोला है, कैपिटल्स अकाउंट। अभी आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कहां जाता है, भाई कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, आपको खाली विराट का कैपिटल अकाउंट बनाना है यहाँ पे। तो विराट का बनाना है तो आपको रोहित का और सचिन का काम में लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया, कट हो गया। अब विराट का बनाना है तो विराट का अमाउंट लगेगा ना, तो ये कहां जाएगा, विराट कैपिटल्स अकाउंट। तो मैंने लिख दिया VCA, विराट कैपिटल्स अकाउंट में जाएगा। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी में जाएगा, बट हमको बैलेंस शीट ड्रॉ करना है क्या, नहीं करना, तो हमको इसको लेंगे नहीं लेंगे। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, बट बैलेंस शीट बनाना नहीं तो हम लोग इसको भी नहीं लेंगे। फिर क्या बोला है, बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है, कर्जा होता है, किसी बैंक को आपको लोन पे करना तो आपके ऊपर कर्जा है,
अगर कर्जा है तो क्या वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। बट यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है तो हमको इसको नहीं लेना है। स्टॉक क्या है, असेट्स है, असेट्स में जाएगा। बैलेंस शीट में आता है असेट्स, तो बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, नहीं करना है तो ये भी हम लोग नहीं लेंगे। ये तीनों चीजें क्या है, असेट्स है, फर्नीचर भी असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग भी असेट्स है, बैंक भी असेट्स है, ये चारों असेट्स है। बट बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है तो हम लोग नहीं लेंगे। सिंपल सी लॉजिक है, समझ गए, ठीक है। चलिए अब विराट है, विराट का कितना है, 12,000 है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। मिस्टर विराट डाइड ऑन 30 जून 2017 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड एज पर डीड। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि जो विराट है वो 30 जून को क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अब 30 जून को एक्सपायर हो रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो उसने 3 महीना काम किया ना, 1 अप्रैल, मई, जून। जून 30 तारीख को ऑफ हुआ है, मतलब ये तीनों महीने उसने क्या किया है, काम किया है। तो अब 3 महीने का उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा ना बच्चों। तो इसमें क्या बोला कि खाली आपको विराट का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर आपको बोलता कि तीनों पार्टनर्स का बनाना है तो तीनों पार्टनर्स का कब बनता है, जब विराट का हिसाब किताब दे देते हैं और आगे का बिजनेस कौन चलाएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स बचेंगे वो बिजनेस क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। बट यहाँ क्या बोला, आपको खाली विराट का बनाना है, उनका छोड़ दो, उनका लुकआउट क्या है वो आप छोड़ दो। आपके दोनों पार्टनर्स का लुकआउट क्या है वो आप छोड़ दो, आप खाली विराट का हिसाब किताब कर दो। तब मुझे यहाँ पे विराट का हिसाब किताब करना है तो मुझे क्या क्या लगेगा, पहला अकाउंट लगेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड लगेगा विराट का कैपिटल अकाउंट में, उसमें हिसाब किताब विराट का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या बोला, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड हुआ है, ठीक है, रीवैल्यूड हुआ है। तो पहले स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग को मैं स्टार कर लू। मैं मानता हूं कि इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, बट आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना है, उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा ना बच्चों। तो सिंपल है, चलिए मैं कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर क्या बोला है, सेकंड क्या बोला है, देखिए, विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल विच वाज वैल्यूड एट 3 टाइम्स। ये देखिए 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार का है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, फर्स्ट 30,000, 25,000, 25,000 एंड द 40,000। तो देखो अब इसमें आपको निकालना है क्या है, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल निकालना है। आप गुडविल जब भी आप निकालते हो तब तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, ठीक है। किस तरीके से निकलते हैं मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। फिर क्या बोला, हिज प्रॉफिट अप टू द दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अभी आपका विराट जो एक्सपायर हुआ है उसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालना है। उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो किस बेसिस पे निकालना है, यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। फिर विराट वाज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप विराट को क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 1200 रुपया पर महीना। अब पर मंथ 1200 दे रहे हो। अब विराट कितना महीना काम किया है, सिंपल सी बात है, अप्रैल मई जून ही काम किया, उसके बाद तो वो एक्सपायर हो गया। तो आप उसको क्या पूरे साल का देने वाले हो क्या, सैलरी नहीं देने वाले हो। तो आप कितने का दोगे, 3 मंथ का सैलरी उसको दोगे, तो कितना हुआ, 1200 इंटू 3 कितना होगा, 3600 रुपया। तो आप 3600 रुपया उसको सैलरी दे दोगे, चलो हो गया। फिर क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पेड टू बी अलाउ। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको बोला कि कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये कहाँ जाता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है ऑलवेज। ड्रॉइंग हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, ये कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड एंड ड्रॉइंग डेबिट साइड। ये आपको समझ गया, क्लियर हो, श्योर हो। चलिए फिर क्या बोला है, विराट ड्रॉइंग्स अप टू द दैट वाज 900 पर मंथ। विराट ने क्या किया, हर महीने 900 रुपए निकाला पर्सनल यूज के लिए। अब विराट 3 महीना बिजनेस में था तो 3 ही महीने के लिए निकालेगा कि पूरे साल के लिए निकालेगा, अरे भाई 3 महीने के लिए निकालेगा। तो 900 रुपए पर मंथ बोला है तो 3 महीने तक उसने काम किया है, 3 महीने तक वो बिजनेस में था, इस द लाइव था। तो 3 महीने का क्या होगा, उसको ड्रॉइंग चार्ज करेंगे हम लोग, 900 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2700 रुपए। कहाँ जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा विराट कैपिटल के अकाउंट में, ठीक है। चलिए तो उसके सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, देखिए आपको बोला गया गिव वर्किंग नोट्स फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है गुडविल एंड प्रॉफिट का, ठीक है। चलिए तो हम लोग वो करेंगे, हाँ टेंशन मतलब, आप मैं बताता हूं आपको।
ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है, दोनों तरफ का आपका ये फॉर्मेट रहेगा, तो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ द फर्म विराट कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मना किया है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे बनाने के लिए मना किया है। यहाँ पे आपको बोला गया है, श्योर बोला गया है कि आपको विराट कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ द फर्म विराट कैपिटल अकाउंट्स डेबिट एंड द क्रेडिट, तो पार्टिकुलर्स विराट अमाउंट, पार्टिकुलर्स विराट अमाउंट, ठीक है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया उसका विराट का कैपिटल अकाउंट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, उसका हिसाब किताब करूंगा। तो सबसे पहले हिसाब किताब करने के लिए आपको क्वेश्चन पे आ जाना है, ठीक है। अब रोहित का और सचिन का मुझे लगेगा क्या, नहीं लगेगा, किसका लगेगा, विराट का। विराट का कितना है, 12,000 है। तो लिखना है बाय, अब विराट के अकाउंट में विराट का नाम आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या बोलते हो आप लोग, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना लाया है, 12,000 रुपया विराट ने लाया है, मैंने लिख दिया 12,000 रुपया। चलिए अब इसमें है लाइबिलिटी असेट्स। आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो आप इसको लोगे क्या, नहीं लोगे। अब क्या करेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे उसको, क्योंकि उसे तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि ये सब क्या है, लाइबिलिटी है, असेट से। तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करता तो आपको कुछ काम ही नहीं आएगा, तो आपको लेना ही नहीं है, सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग एडजस्टमेंट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। पहला क्या बोला है, मिस्टर विराट डाइड ऑन 30 जून 2017 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड एज वे डिड। अब विराट क्या हुआ, 30 जून को क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, मतलब उसने अप्रैल मई जून 3 महीना उसने काम किया है, ठीक है। चलिए 3 मंथ क्या किया उसने, वर्क किया है, तो मैं लिख दिया 3 मंथ वर्क, ओके। चलिए फिर क्या बोला है, स्टॉक फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यू। रीवैल्यू हो गया, मतलब कुछ तो स्टॉक और फर्नीचर और बिल्डिंग में क्या हुआ, चेंजेस हुआ अमाउंट में, या घटा है या बढ़ा है, देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या बोला है, 16,700, किसका बोला है, स्टॉक का। पहला क्या है, स्टॉक कितना बोला है, 16,700, स्टॉक का बोला है 16,700। यहाँ पे कितना है, 17,000 है। मतलब क्या हुआ, पहले स्टॉक का वैल्यू था 17,000, अभी कितना हो गया 16,700, मतलब लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। अरे सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे लॉस हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। जो वैल्यू, देखिए मैं करके दिखा था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आते, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए। अब देखो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू पहले 17,000 था, अब कितना है, 16,700 है। मतलब क्या हुआ, 300 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। क्या हो गया, 300 रुपए आपको यहाँ पे लॉस हो गया, सिंपल है। एक मिनट, ये बॉटल पहले 17,000 की थी, अब कितना हो गई, 16,700 की। तो मुझे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, अरे भाई 300 रुपया लॉस होगा ना बच्चों। तो लॉस कहाँ आता है, लॉस ऑलवेज डेबिट साइड आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के, और प्रॉफिट किधर आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। तो इस पे हमको स्टॉक पे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू स्टॉक कितने का लॉस हुआ, 300 का लॉस हुआ, तो मैंने लिख दिया 300। अब बैलेंस शीट तो हमको ड्रॉ नहीं करना था, तो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, सिंपल है। चलिए फिर क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए स्टॉक ऑफ फर्नीचर बोला है। फर्नीचर कितना बोला है, 16,200। फर्नीचर कितना बोला है, 16,200। पहले फर्नीचर कितना था, पहले फर्नीचर था 18,000, अभी कितना हो गया, 16,200। पहले फर्नीचर था 18,000, अब कितना हो गया, 16,200 रुपया हो गया। मतलब क्या, इस बॉटल की वैल्यू पहले कितना थी, 18,000 थी, बट अब कितना हो गई, 16,200। तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे बच्चों लॉस होगा, सिंपल सी बात है ना। तो कितना लॉस होगा, देखिए 18,000 माइनस 16,200 कितना आ जाएगा, 1,800 रुपए लॉस हो गया यहाँ पे। आपको कैलसी करके दिखाओ, चलिए कैलसी करके दिखाते हैं, आप लोग का कहना है तो मैं कैलसी कर देता हूँ। चलिए कितना है, 18,000 माइनस 16,200 कितना हो गया, 1,800 रुपया।
अभी 1800 रुपए क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। तो आपको मैंने बता दिया कि लॉस कहाँ जाता है, लॉस ऑलवेज पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। तो किस पे लॉस हुआ, फर्नीचर पे। तो मैं लिखूंगा टू फर्नीचर, कितना लॉस हुआ, 1800 रुपया लॉस हुआ। तो मैंने लिख दिया 1800 रुपया, सिंपल। चलिए फिर क्वेश्चन में आ जाइए। फिर क्या बोला है, फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 30,100। लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 16,000, अब कितना हो गया, 30,100। देखिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का क्या बोला गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग, सपोज ये मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है, ये पहले था 16,000, अब कितना हो गया, 30,100 रुपया हो गया। तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे सिंपल सी बात है, वैल्यू बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा ना बच्चों। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा, देखो 30,100 प्रॉफिट हुआ हमको, पहले कितना था 16,000। चलिए 30,100 माइनस 16,000 कितना बचेगा, 14,100 रुपए आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। 14,100 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो मैंने आपको बता दिया था कि लॉस होगा तो आपको डेबिट साइड लिखना है, बट प्रॉफिट हुआ तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड ऑलवेज आप लोग क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। तो बाय किस पे प्रॉफिट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का प्रॉफिट हुआ, 14,100 रुपए का क्या हुआ, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। चलिए चौरो, तो आपका ये हो गया। अब सेकंड क्या बोला है, देखिए विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल वाच 3 टाइम्स का है द एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स क्या है आपका, वो है क्या है, फॉर्मूला है। तो पहला प्रॉफिट कितना है, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए पहले कितना बोला है, देखिए 30,000, 25,040, 30, 25, 25,040। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000। ठीक है, कितना ईयर हो गया, 1 प्लस 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 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। कितना हो गया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। अब 4 ईयर होगा तो अपॉन कितना आएगा, 4 आएगा। सिंपल सी बात है, मैंने 4 लिख दिया। चलिए कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, चलो कैलसी ले लूं मैं। चलिए 30,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 4 करो, 1,20,000 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 30,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, AVERAG, एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, आपको गुडविल निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, उसके बाद आपका गुडविल निकलता है। अब गुडविल निकालने के लिए देखिए, गुडविल इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। चलिए अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 30,000 है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए दिया ना 3 टाइम्स।
मतलब 3 बार का है तो 3 टाइम्स आपको दिया हुआ है तो क्या आएगा 3, तो करेंगे तो कितना आएगा 90,000। अब गुडविल कितना आ गया आपका 90,000 आ गया गुडविल। अब 90,000 गुडविल क्या पूरे फर्म का है? अब गुडविल किसको मिलेगा? खाली विराट को मिलेगा। तो उसका रेशियो कितना है देखिए 90,000 इंटू रेशियो क्या है, विराट का रेशियो क्या है देखिए, विराट का रेशियो है 4, 16/4 यहां पर दिया हुआ है देखो अपॉन 16/4, 16/4 चलिए तो लिखना है 16/4। ये तो पूरे साल का हो जाएगा, बट विराट ने कितना महीना काम किया? सिर्फ 3 महीना काम किया, बाकी तो वो एक्सपायर हो गया है। तो क्या लिखेंगे इंटू 3/12, मतलब 3 महीना काम किया, साल में कितना महीना होता है 12, तो मैंने लिख दिया 12। समझ गया आप लोग को यहाँ पे? चलिए कैलकुलेशन करोगे 90,000 इंटू कितना है, एक मिनट, 4/16 है, ठीक है। चलिए इंटू 4 डिवाइड बाय 16 कितना आ गया 22,500 आया। कितना आ गया 22,500, 22,500 इंटू कितना है, कितने महीना काम किया 3 महीना, तो 3/12, 3 महीना काम किया, साल में कितना महीना होता है 12, तो कितना करना है 22,500 इंटू 3/12 कितना आ गया 5265। अंडरस्टैंड? कितना आया 5265, ठीक है। चलो हो गया। अब यहाँ पे गुडविल कितना है 90,000 था, 90,000 था गुडविल, तो आपने कितना उसके रेशो के हिसाब से निकाला तो कितना आएगा 4/16 करेंगे तो कितना आएगा, एक कैलकुलेटर ले लो। हाँ चलो 90,000 इंटू 4/16 कितना आ गया 22,500 रुपए आएगा। कितना आ गया 22,500, मतलब क्या विराट को कितना मिलेगा 22,500, तो विराट का गुडविल कितना है 22,500। अब गुडविल देखो, गुडविल क्या होता है, गुडविल आपको काम पे नहीं मिलता है, गुडविल आपको आपके शेयरिंग पे मिलता है। बिकॉज गुडविल क्या होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो गुडविल आपने पहले से मैनेज करके रखा है, तो गुडविल आप चाहे 1 महीना काम करो, चाहे 2 महीना काम करो, चाहे 5 महीना काम करके ऑफ हो जाओ, गुडविल आपको पूरे साल का मिलेगा। क्योंकि गुडविल किसका होता है, गुडविल फर्म का होता है। अब फर्म का गुडविल है तो गुडविल तीनों का बराबर ही गुडविल होगा ना भाई, आप कितना भी काम करो। ये तो नहीं फर्म का गुडविल तो फर्म ने रखा है ना, बिजनेस ने गुडविल रखा है, आप कितना भी काम करो वो गुडविल तो पूरा मिलेगा ना बच्चों। तो हमने निकाला उसके शेयर पे तो कितना आया 22,500। तो गुडविल कहा जाता है, गुडविल मिलेगा विराट को, किसको मिलेगा विराट को मिलेगा। चलिए कैलसी को यहां ले लिया जाए। चलिए तो क्या बोलेंगे आप लोग, बाय गुडविल अकाउंट। अब विराट का अकाउंट है तो विराट को कितना मिलेगा 22,500 रुपए मिलेगा। दूसरा कहां जाएगा गुडविल, आपके एसेट्स में जाएगा, बट यहाँ पे बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है तो हम लोग एसेट्स में लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, सिंपल है। चलिए तो आपका ये भी हो गया। अब क्या बोला, इज प्रॉफिट अप टू द डेट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अब उसका प्रॉफिट आपको निकालना है, किसके बेसिस पे निकालना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। तो लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ 40,000 प्रॉफिट हुआ। तो देखिए मैं किस तरीके से निकालता हूं, चलिए यहां निकालते। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ है, लास्ट ईयर प्रॉफिट आपको पता है लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ 40,000 हुआ, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब ये लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ 40,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आपको 40,000 रुपए लास्ट ईयर में क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उसका रेशियो क्या है, अब रेशियो में देखिए रेशियो क्या है इंटू 4/16 उसका रेशियो है। अब प्रॉफिट तो आपको हुआ लास्ट ईयर में 40,000, अब 40,000 के हिसाब से आपको उसको देना है। अब प्रॉफिट हुआ तो भाई चीजें से जितना महीना उसने काम किया उसको उतने महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा ना बच्चों। तो कितने महीना काम किया 3 मंथ काम किया था,
तो 3 मंथ का मिलेगा। साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो मैंने 12 लिख दिया। ओके चलिए चलो करो। 40,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 16 तो कितना आएगा 10,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10,000 इंटू 3/12। ठीक है, हम लोग ने पहले इसको इतना ही किया, इतना किया तो कितना आया 10,000। उसके बाद क्या करेंगे 3 इंटू 12, 3 महीना काम किया, साल में 12 महीना होता है। ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा 2500 रुपया। मतलब कितना उसको हम लोग देंगे 2500 रुपया, उसको क्या देंगे प्रॉफिट देंगे। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलिए बाय विराट के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसका फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पे आता है, और सेकंड आपको तो पता है कि आपके असेट्स में जाएगा, बट असेट्स आपको बनाना है क्या नहीं बनाना, इस बार बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है तो आप लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, तो इसको भी मैं क्या कर लूंगा मार्क कर दूंगा। चलो ये भी हो गया, चलिए इसको ऊपर कर दो। अभी क्वेश्चन क्या बोला, विराट वाज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। अब विराट को आपको सैलरी देने का कितना 1200 रुपया पर मंथ। अब उसने कितना महीना काम किया, 3 महीना काम किया है, अप्रैल मई और जून, तो 1200 इंटू 3 करेगा तो कितना आएगा 3600 रुपया। तो सैलरी कहाँ जाएगा, विराट के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो विराट के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है, बाय सैलरी। बाय सैलरी कितना आएगा 1200 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 3600। सिंपल है। चलो अब सैलरी दी है तो आपके लिए क्या लायबिलिटी है, मतलब कर्जा है, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा आपके लायबिलिटी में। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सिर्फ विराट का हिसाब किताब करना है, ना कि तीनों पार्टनर्स का करना है। तो विराट का हमने वहां पे कर दिया, सिंपल। चलिए फिर फिफ्थ क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पेड टू बी अलाउ। मतलब क्या कि जो विराट एक्सपायर हुआ है उसके कैपिटल पे आपको 10% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको दिया है तो आपको आंख बंद करके डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको ड्राइंग दिया है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो आपको आंख बंद करके रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये ट्रिक है। तो अभी आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ किया है, कितना अलाउ किया, 10% अलाउ किया है। किसको, विराट को। अब विराट का कैपिटल कितना था देखिए, विराट का कैपिटल है 12,000। अब 12,000 पे अगर आप 10% निकलते हैं तो कितना आएगा, सीधी सी बात है 1200 रुपए आएगा, 1200 आएगा। बट मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, 12,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 1200 रुपया आ गया। तो अभी आपको क्या लिखना है देखिए, अब 1200 तो आपको पूरे साल का मिल गया ना, बट विराट ने कितने महीने काम किया, सिर्फ 3 महीना काम किया। कितना महीना काम किया, 3 महीना। बिकॉज जून में क्या होगा, वो एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर होना मतलब क्या, वो खुद से तो एक्सपायर नहीं हुआ, भगवान की इच्छा थी, ठीक है, वो एक्सपायर होगा तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आप 3 महीने का काम किया तो आपको उसको 3 महीने का हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। तो कभी अप्रैल एंड मई एंड जून, जून में तो वो एंडिंग में डेथ हो गया, तो 3 महीने का आपको हिसाब किताब करना है। तो साल का कितना हुआ 1200 रुपया हुआ, 1200 इंटू 3 महीना काम किया है, साल में कितना महीना होता है 12 होता है, तो अपॉन बाय 12, 1200 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 300 रुपया आ गया। तो कितना आपको देने का है 300 रुपया देने का है। चलिए तो उसके अकाउंट में आप लोग क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया आप लोगों ने 300 रुपया दिया, तो मैंने 300 रुपया लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है वो भी करते हैं फटाफट। चलिए क्या बोला है, विराट ड्रॉइंग्स अप टू द दैट वाज 9,900 पर मंथ। मतलब विराट ने जब तक विराट का डेथ नहीं हुआ, जब तक विराट ऑफ नहीं हुआ, तब तक उसने क्या किया 900 रुपया पर मंथ उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लिया। तो पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं आप लोग, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब 900 रुपया पर मंथ लिया, मतलब बिजनेस में वो 3 महीना स्टेबल था, तो 3 महीना लिया, तो 900 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। तो चलिए, और मैंने आपको बताया कि ड्राइंग आपको कहां लिखना रहता है, ड्राइंग आपको ऑलवेज डेबिट साइड में लिखना रहता है। तो ड्राइंग में डेबिट साइड में आपको 2 यूज करना है, लिखना है 2 ड्राइंग्स। क्या लिखना है 2 ड्राइंग्स। ठीक है, 1 महीने का 900 था, तो 900 इंटू 3 महीना बिजनेस में था, तो मैंने 3 महीना लिख दिया।
ठीक है, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई इच्छा नहीं, मत लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, बाहर कितना आएगा 2700। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूंगा, आप लोग ना लिखिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या बचा, कुछ बचा क्या, देखो कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, आपको टैली करना है। अब टैली करते हो पहले आपको क्या टैली करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको क्या करना है, टैली करना है। तो चलो फटाफट करेंगे। बड़ा कौन सा है, सिंपल सी बात है ना भाई, 14,000 इधर तो 1000 बड़ा रहेगा, 14,100 बड़ा है, तो दोनों तरफ आपको क्या लिखना है, 14,100 दोनों तरफ आपको लिखना है, क्योंकि इज द बिगर अमाउंट ना। चलो अब 14,100 में से ये सब क्या होएगा, लेस हो जाएगा, तो लेस करना है आपको। 14,100 माइनस कितना है 1800 और 300, कितना आ गया 12,000 आ गया आपका। चलो तो ये 12,000 आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ठीक है, अब ये 12,000 रुपए है हुआ, बट ये 12,000 क्या हुआ, पूरे साल का हुआ। अब 12,000 को आप क्या करेंगे, 12,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया 3,000, कितना आ गया 3,000। तो आप लोग कितना देंगे, उनको 3 देंगे, बिकॉज क्यों देंगे, क्योंकि उसने 3 ही महीना काम किया है, तो उसको प्रॉफिट कितने महीने का मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है ना, 3 ही महीने का उसको प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज उसने पूरे साल तो उसने काम ही नहीं किया है ना बच्चों। तो ठीक है, तो कितना हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3,000 हो गया। चलिए 14,100 माइनस 1800 माइनस 300, ठीक है, कितना हो गया 12,000 हो गया। चलिए तो 12,000 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम पड़ रहा है। अब 12,000 में से अब उनको रेशो के हिसाब से बांटना पड़ेगा ना। चलिए 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 16, ठीक है। 12,000 को मैं क्या कर दिया, उनके रेशो के हिसाब से उनको बांट दिया, तो कितना आ गया 3,000 आ गया। तो अब 3,000 कहां जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है वो पूरे फर्म का हुआ है, बट आपने विराट को कितना देना है, विराट को आपको रेशो के हिसाब से देना है, तो कितना रेशो हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। या तो रेशो के हिसाब से दो, या तो जितना मैंने उसने काम किया उसके हिसाब से दो, इज द राइट वे। ठीक है, तो कितना आपने दिया है 3,000 दिया है, तो आपको 3,000 को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, विराट के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना दिया आपने 3,000 दिया है, तो मैंने क्या कर दिया 3,000 को यहाँ पे क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, टैली करना है। ठीक है, तो चलो टैली करेंगे फटाफट। चलो कैलसी ले लो मैं फटाक से। चलिए पहला कितना है 12,000 है, 12,000 प्लस फिर कितना है 22,500, चलिए प्लस फिर कितना है 2,500, चलिए प्लस फिर कितना है 3,600, चलिए प्लस फिर कितना है 300, चलो प्लस फिर कितना है 3,000, कितना है 43,900। ठीक है, कितना आया 43,900। ओके, यहाँ पे जनरल रिजर्व के भी दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग को करना है, जनरल रिजर्व भी करना है। तो ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है 16,000 है ना। चलिए 16,000 इंटू कितना है, रेशो कितना है 4/16 है ना, 4 डिवाइड बाय 16, कितना आ गया आपका 4,000 आ गया। ठीक है, तो आपको जनरल रिजर्व जो पैसा है उसको भी आपको पार्टनर्स को देना है ना बच्चों, तो कितना आएगा 4,000। तो 4,000 में क्या करूंगा, पार्टनर्स को दे दूंगा। तो कौन किसको देना है, आपको विराट को देना है, सिंपल है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पेज भर गया है, तो मैं क्या करूंगा सेकंड स्लाइड ले लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा स्लाइड, सेकंड पेज इज द, चलिए चलो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, लास्ट है फटाफट हो जाएगा। चलिए पार्टिकुलर्स देन अमाउंट, और क्रेडिट का पार्टिकुलर्स देन अमाउंट। ठीक है, इज द डेबिट साइड, इज द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब जनरल रिजर्व कहां जाता है, आपको पता है कि ऑलवेज क्रेडिट साइड जाता है, तो मैंने लिख दिया बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, उसके रेशो के हिसाब से मैंने उनको बांट दिया, तो कितना आया, विराट का कितना आया था 4,000,
तो मैंने क्या कर दिया 4000 यहाँ पे बांट दिया। चलिए हो गया। चलो कैलसी करेंगे आप लोग। 12,000 प्लस कितना है 22,500 प्लस कितना है 2,500 प्लस फिर कितना है 3,600 प्लस 300 प्लस 3,000 प्लस फिर कितना है देखिए, उसके बाद जनरल रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है 4,000, कितना हो गया 47,900। तो आपको यहाँ पे लिखना है 47,900। अब बड़ा अमाउंट कौन सा है, ये इज द बिगर अमाउंट, तो आपको दोनों तरफ बिगर अमाउंट लिखना है 47,900। अब ये कॉलम में कुछ है क्या, देखिए हाँ है ना भाई, ड्राइंग से, तो ड्राइंग्स क्या होएगा लेस हो जाएगा। तो किसमें से लेस होएगा 47,900 में से ड्राइंग आपका कितना है देखिए 2,700 है, तो वो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो कितना हो गया 45,200। ओके तो चलिए 45,200 हो गया। अब इसको क्या बोला गया है, आपके क्वेश्चन में जाइए देखिए क्या बोला गया है, देखो क्या बोला गया है कि आपको विराट कैपिटल अकाउंट में शोइंग करना है अमाउंट पेबल टू इज एग्जीक्यूटर, मतलब कि जो आपका अमाउंट कम पड़ रहा है वहां पे आपको एग्जीक्यूटर का नाम देना है। ठीक है, तो हमारा कितना अमाउंट कम पड़ रहा था, हमारा कितना अमाउंट कम पड़ रहा है 45,200 कम पड़ रहा था, तो हमने उसमें क्या कर दिया डाल दिया। अब इसको नाम क्या देना है विराट, विराट एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, उसको नाम देना है आपको विराट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आपके क्वेश्चन में ऑलवेज दिया रहेगा, या तो विराट एग्जीक्यूटर दिया रहेगा, या तो नॉमिनी दिया रहेगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटर दिया रहेगा। ठीक है, ये तीन चीज आपके क्वेश्चन में रिकॉर्ड किया रहेगा। अगर आपको एग्जीक्यूटर दिया है तो आपको एग्जीक्यूटर लिखना है, नॉमिनी दिया तो नॉमिनी लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटर दिया तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो सम था वो बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट हो गया। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखने जाओगे तो टेक्स्ट बुक में बहुत डिफिकल्ट में दिया हुआ है, पूरा घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो आप वो चीजें नहीं कर पाओगे, बट इस तरीके से करोगे तो आपको इजी में वो चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ये गुडविल का वर्किंग नोट है, तो कुछ फॉर्मूला है वो भी आप ले लो। ठीक है, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकाले थे हम लोग, वो भी ले लो। हो गया, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, और आपको जो आपके डाउट्स रहेंगे वो इजी में आज क्लियर हो गए रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग आप और मैं साथ में करेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए गुड बाय।